हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम WEP यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3, ये सब डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। WEP यानी कि इट इज द ओल्डेस्ट वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये सबसे पुराना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू अ वायर्ड नेटवर्क। जैसे वायर्ड नेटवर्क में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी के इक्विवेलेंट हम वायरलेस में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ WEP। नाउ इसके फीचर्स क्या क्या थे? ये यूज करता था RC4 स्ट्रीम सीफर को यूज करता था। ये इट यूजेस 40 बिट और 104 बिट की प्लस 24 बिट आईवी ये यूज करता था। ऑथेंटिकेशन के लिए ये ओपन या शेयर्ड की को यूज कर रहा था और इंक्रिप्शन इसमें वीक था और क्योंकि स्टैटिक कीज को यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो ये है इसके टेक्निकल फीचर्स। वीकनेस क्या है? आईवी यानी इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये बहुत छोटा है, 24 बिट्स का हम यूज कर रहे हैं, जो रिपीट होता रहता है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जो ये क्या है? वीक पॉइंट है ना, क्योंकि रिपीटिशन आ रही है इसके अंदर। अब RC4 इंक्रिप्शन क्या है? वनरेबल टू अटैक। स्ट्रीम सीफर को यूज कर रहे हैं, वो क्या है? वो बहुत ही वीक इंक्रिप्शन है। ठीक है, तो इसका यूज किया जा रहा था इसके अंदर। कीज आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड एंड रेयरली चेंज। जो मैनुअली हम उसके अंदर मैनुअली उसको डिजाइन कर रहे थे, कीज को सेम की को यूज कर रहे थे और वो बहुत कम चेंज की जा रही थी। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं किए जा रहे थे कीज के अंदर, तो वो भी क्या है? इसकी वीकनेस है। तो अगर एक बार अगर किसी अटैकर के पास की पहुंच गई तो वो इजीली डाटा को एक्सेस कर सकता है ना। इजीली क्रैक यूजिंग टूल्स लाइक एयर क्रैक एंड जी इन सेकंड्स। इस टूल को यूज करके कोई भी डेटा हम इजीली कोई भी अटैकर डेटा को इजीली क्रैक कर सकता था। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट एंड इनसिक्योर, ये क्योंकि बहुत ही वीक है एन्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट आया WPA। ये क्या है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में एज क्विक फिक्स ऑफ WEP वीकनेसेस। अब टेक्निकल फीचर्स क्या है? इसमें यूज किया जाता है टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूज किया जाता है। पर पैकेट की मिक्सिंग यूज की जाती है। डायनामिक की जनरेशन, डायनामिकली की को जनरेट किया जा रहा था। मैसेज इंटीग्रिटी चेक की जा रही थी। ठीक है, स्टिल यूजेस इसमें भी RC4 को भी यूज किया जा रहा है, बट विद इम्प्रूवमेंट्स, कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ इसको यूज किया जा रहा था स्ट्रीम सीफर को। वीकनेसेस क्या है जो हम ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? ये क्या है? वनरेबल टू पैकेट इंजेक्शन। पैकेट इंजेक्शन इसके अंदर ओकर हो सकते हैं, रिप्ले अटैक्स ओकर हो सकते हैं। कंपैटिबल विद ओल्डर WEP हार्डवेयर। ये क्या था जो हम नया प्रोटोकॉल लेके आए? ये कंपैटिबल था जो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है उन हार्डवेयर के ऊपर ये काम कर रहा था। ठीक है, अब स्टेटस क्या है? ये WEP से तो सिक्योर है, बट ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता। तो अब आया WPA2, यानी कि ये रिलीज हुआ 2004 के अंदर। WPA2 became the mandatory Wi-Fi security standard in 2006। 2006 में इसको मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को डिक्लेयर कर दिया। प्रैक्टिकल फीचर्स क्या है? इसके अंदर यूज किया जाता है AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके अंदर यूज किया जाता है CCMP यानी काउंटर मोड सीफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल। ये यूज किया जाता है। दो मोड्स आते हैं इसके, WPA2 पर्सनल एंड WPA2 एंटरप्राइज। स्ट्रेंथ्स क्या है इसकी? स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज किया जा रहा है। रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोस्ट वाईफाई अटैक्स। उनके जो अटैक्स वाईफाई अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेक्शन अच्छी है इसकी। ठीक है, वीकनेस क्या है इसकी? वनरेबल टू क्रैक अटैक। वनरेबल टू क्रैक अटैक यानी कि रीइंस्टॉलेशन अटैक हो सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल ऑन वीक PSK पासवर्ड। जो पासवर्ड्स रखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है ब्रूट फोर्स अटैक किया जा सकता है। डज नॉट प्रोटेक्ट मैनेजमेंट फ्रेम्स। मैनेजमेंट फ्रेम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो स्टेटस क्या है? स्टिल वाइडली यूज्ड, बट रिप्लेस किया गया इसको WPA3 से। तो ये क्या था? मोस्ट सिक्योर वाईफाई स्टैंडर्ड है, वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 2018 के अंदर। टेक्निकल फीचर्स क्या है इसके? SAE यूज करता है यानी साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स इंस्टेड ऑफ PSK। PSK यूज हो रहा था ना अभी तक, तो अब इसके अंदर यूज होता है साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स, जो प्रिवेंट करता है ऑफलाइन डिक्शनरी अटैक से भी। ये यूज करता है फॉरवर्ड सिक्रेसी को यूज करता है ये। इसके अंदर कौन सा इंक्रिप्शन यूज होता है? AES GCMP 128, इसमें 128 1256 ये यूज किए जाते हैं। मैंडेटरी प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम्स। WPA3 एंटरप्राइज यूज करता है 192 बिट सिक्योरिटी सूट्स को। अब इसके स्ट्रेंथ्स क्या है? ये रेजिस्टेंस टू ब्रूट फोर्स अटैक, कोई भी गेस करके मतलब कि पासवर्ड वगैरह अप्लाई नहीं कर सकता है इसके अंदर।
गैसिंग नहीं हो सकती ज़्यादा, सिक्योर इवन विद वीक पासवर्ड के साथ भी ये क्या है सिक्योर रहता है। इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शन ऑन पब्लिक वाईफाई विद अपॉर्चुनिस्टिक वायरलेस इंक्रिप्शन, तो ये इम्प्रूव प्रोटेक्शन है, पब्लिक वाईफाई हो तो उसमें भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रैक लाइक अटैक से भी प्रोटेक्शन मिलती है। वीकनेसेस क्या रहते हैं इसके, इट रिक्वायर्स न्यू हार्डवेयर चाहिए होता है इसके अंदर। सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद ओल्डर डिवाइसेस, जो ओल्डर डिवाइसेस है उसके ऊपर कभी-कभी ये वर्क नहीं करता है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। स्टेटस क्या है, ये करंटली रिकमेंडेड वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, तो करंटली हम इसको यूज करते हैं वाईफाई सिक्योरिटी के लिए। तो ये थे कुछ वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।